कुछ ऐसा मैं ऐड कर सकूँ, ऐसा मतलब कि कौम के लिए कुछ काम कर सकूँ, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, देश के लिए कुछ सेवा कर सकूँ। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मेरे पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए इतना ईज़ी नहीं था मुझे इतना पढ़ाना। फिर धीरे-धीरे खबर मतलब फैल गई थी गाँव में, तो 2 महीने थे मेरे पास बस। तो इसमें मेरी ये गलती थी ना कि 2 महीने में मेरा नाम सुम्बुल है एंड मैं अभी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मेरे नीट में 671 मार्क्स आए थे एंड ये 671 मार्क्स आने तक की जर्नी इतनी इजी नहीं होती एंड मैं यहाँ पे इस मंच पे अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ एंड इस जर्नी से अगर किसी को भी कुछ भी फ़ायदा होता है और वो इस मंच पे आके दोबारा अपनी कोई स्टोरी सुनाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द माई जर्नी। तो सबसे पहले तो मेरा जो बर्थ हुआ था वो आज़मगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में एंड मैं अपने घर की सेकंड जो बेटी थी एंड फिर जो आस-पास के लोग थे वो यही कह रहे थे कि दोबारा बेटी, यही सब सुनने में आ रहा था। तो फैमिली इश्यूज़ थे और इस वजह से मतलब पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। तो इस वजह से फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे मतलब पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो हम शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। फिर जब दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो फिर जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड था इतना अच्छा नहीं था और मतलब कि मेरे फादर पहले टीचर थे गाँव में। तो जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो फिर उस वक़्त तक कुछ अभी करने को नहीं था उनके पास। देन वो सऊदी चले गए थे। देन अभी जो था कि हमारा जो बैकग्राउंड था फाइनेंशियल इतना बहुत वीक था। तो अब ये था कि वो सऊदी चले गए, अब मेरी मदर अकेले थी एंड गाँव से बिल्कुल शहर में आ जाना इतना ईज़ी नहीं होता सब कुछ हैंडल करना। बट स्टिल उन्होंने सब कुछ हैंडल किया, हमारा जो भी पढ़ाई-लिखाई था सब वही कर रही थी। देन उसके बाद हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है दिल्ली में। तो सबसे पहले मेरे को एलकेजी में एडमिशन कराया जाता है, नर्सरी में नहीं एलकेजी स्टार्ट होता है एंड फिर एलकेजी हो जाती है, फिर यूकेजी में ड्रॉप आउट करके मतलब नहीं कराई, फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड, थर्ड नहीं मेरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद डायरेक्ट फोर्थ में एडमिशन करा दिया जाता है एंड फोर्थ, फिफ्थ मैं करती हूँ फिर नॉर्मल स्कूल से घर के आसपास जो होते हैं। एंड ऐसा था जो मैं क्लास ड्रॉप आउट करी थी इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जो मेरे फादर थे गाँव में टीचर थे, तो वो मतलब इतना बेसिक्स मतलब पढ़ा देते थे कि वो कवर हो जाता था। तो मैंने कुछ क्लासेस ड्रॉप आउट करके डायरेक्ट फोर्थ, फिफ्थ में चली गई। देन फोर्थ, फिफ्थ की स्कूलिंग मेरी ऐसे नॉर्मल स्कूल में हुई। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होता है मेरा 6th क्लास में। तो नॉर्मल स्कूल वगैरह चल रहा था। देन 7th में गई, देन 7th में मेरी मदर को ट्यूमर डायग्नोस हुआ था एंड उस वक़्त ये था कि दिल्ली में हमारा कोई रिलेटिव नहीं था, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि हो सके जो भी ऑपरेशन वगैरह। तो उसके लिए हम दोबारा गाँव में आ गए थे नानी के यहाँ एंड देन हम वहीं पे रह रहे थे एंड अम्मी का जो था ऑपरेशन वगैरह सब फिर हुआ वहाँ पे एंड उसके बाद ऑपरेशन वगैरह होने में काफ़ी टाइम लगा, मतलब तो हम वहीं पे थे, हम पढ़ाई-लिखाई हमारी छूट चुकी थी, हम गाँव में ही थे। देन उसके बाद स्टार्ट होता है, ऑपरेशन हो जाता है अम्मी का। देन ये था कि डॉक्टर ने कहा था कि प्रॉपर केयर चाहिए अब उनको, मतलब वो ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती कि दिल्ली आके फिर अकेले रहना ये सब, तो प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी। देन उसके बाद ये था कि अम्मी को ये था कि हमारी पढ़ाई नहीं नुकसान होनी चाहिए उनकी वजह से या फिर कोई भी इश्यूज़ की वजह से। तो उन्होंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ना देते हुए हमारी एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। तो वो मतलब कि वो रुकी नहीं वहाँ पे, हम दिल्ली आ गए थे फिर, जो कि उनकी हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। फिर हम दिल्ली आ गए, उसके बाद हमारी क्लासेस कंटिन्यू होती है, ऐसी 8th, 9th, 10th होता है एंड फिर 10th में ये था कि अब वहाँ पे मतलब ये था अच्छे से पढ़ाई करनी है 10th में, क्योंकि अब ये एक फर्स्ट स्टेप था कि डॉक्टर बनने का, कि साइंस लेनी है आपको। देन 10th में फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही जाता है, ज़्यादा अच्छी मतलब पढ़ाई नहीं होती। तो सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, बहुत अच्छे से मेहनत करती हूँ मैं इसमें, फिर अच्छे मार्क्स भी आते हैं एंड जब मेरे मार्क्स आते हैं तो 7.8 सीजीपीए आते हैं 10th में एंड ठीक स्कोर था। बट ये था कि फिर जब एडमिशन का टाइम हुआ, जब एडमिशन कराना था, उसमें ये था कि इश्यू आ रहा था एडमिशन के टाइम पे साइंस लेने के लिए, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया था कि हर सब्जेक्ट में इतने से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। देन एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर एक और ये हर्डल था कि अब साइंस तो लेना ही था क्योंकि डॉक्टर बनना था, हमेशा से यही ड्रीम था कि डॉक्टर करना है एंड फिर एडमिशन का इश्यू आ रहा था। फिर अम्मी मतलब बहुत लोगों से बात करी डेली, मतलब कि सुबह निकलते थे दूसरे स्कूल में, मतलब पूछते थे कि कैसे एडमिशन होगा, कैसे नहीं होगा। देन वहाँ पे होता है कि क्राइटेरिया था कि इतने से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए सब्जेक्ट में हर तो आपको एडमिशन मिलेगा साइंस में। तो आई थिंक मेरे किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, तो उस वजह से वो कह रहे थे कि आपका क्राइटेरिया फुल नहीं रहा तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। देन उस वक़्त तो अम्मी ने मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि करा दो इसी में, क्योंकि हमेशा से यही था ड्रीम, और अगर अभी चेंज कर देंगे तो फिर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा डॉक्टर का। जो कि मैम कह भी रही थी कि कॉमर्स दिला दो, मैथ्स में अच्छी है एंड अच्छा करेगी कॉमर्स में। बट कहीं न कहीं माइंड में यही था हमेशा से कि डॉक्टर करना, कुछ सोचा ही नहीं था, सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर मैम के कहने पे भी अगर हम उस वक़्त मान जाते कि हाँ कॉमर्स ले लेते, देन कहीं न कहीं आज फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता डॉक्टर का। बट फिर अम्मी मतलब अपने, उनका पूरा रोल था कि डेडिकेशन था उनका कि नहीं कराना तो है, साइंस ही में कराना है। एंड उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि कॉमर्स करना है तो कॉमर्स कर लो, बट मेरा भी यही था कि मुझे डॉक्टर ही करना है। देन
उसके बाद यही होता है कि मैम ने मतलब मना कर दिया था कंप्लीटली कि नहीं हो सकता, क्योंकि क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट का, तो आप सिफारिश वगैरह से कुछ नहीं होता, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था। फिर हम वापस आ गए थे, फिर ऐसी और स्कूलों में बात करी थी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में, देन उनका भी यही रिस्पॉन्स था। बट फिर हमने फिर ये सोचा था कि नहीं होगा कहीं तो प्राइवेट स्कूल में करा लेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हो जाता है इजीली, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता वहाँ पे। देन उसके बाद ये था कि एक दिन कॉल आता है मैम का कि कुछ चेंजेस हैं रूल्स में, तो आपका मे बी हो सकता है एडमिशन। तो हम तुरंत ही चले गए डॉक्यूमेंट्स लेके अपने, एंड सब कुछ प्रोसेस किया सारा, एंड एडमिशन हो गया था फिर साइंस में। देन ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ कि हाँ अब कुछ हो सकता है आगे भी डॉक्टर का। देन अभी उसके बाद 11th में साइंस पूरा स्टार्ट हो गया, एंड इतना भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है डॉक्टर के लिए, बस ये था कि हाँ साइंस लेनी थी एंड आगे कुछ करना ये था बस। फिर चीज़ें ऐसी चल रही थी, एंड लोकल कोचिंग्स वगैरह करी थी 11th-12th में, एंड नीट का भी आइडिया नहीं था मुझे इतना। और फिर जैसे-जैसे मतलब टाइम जा रहा था 12th के एंड तक आइडिया लगा था कि कुछ नीट का एग्ज़ाम होता है जो देना होता है कि डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद 12th के साथ मैंने नीट नहीं दिया था, क्योंकि ये था कि तैयारी तो है ही नहीं तो देना भी क्या। एंड व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास तो मेरा 16 इयर्स कंप्लीट भी नहीं था, आई वाज़ जस्ट 15 इयर्स, तो आई थिंक एलिजिबल भी नहीं था उस टाइम नीट देने के लिए। देन फिर ये था कि ड्रॉप लेना है, और फिर ड्रॉप लेना स्टार्ट किया था मैंने, एंड फिर सुना था कि आकाश कोचिंग होती है जो बहुत नाम है कोचिंग का, एंड उसमें एडमिशन लेते हैं तो बच्चे क्रैक कर लेते हैं नीट ऐसा कुछ। तो फिर जो कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी हमारी स्टिल, लेकिन अम, अम्मी का था कि पैसे की वजह से किसी वजह से रुकना नहीं चाहिए पढ़ाई हमारी। तो उन्होंने फिर भी फ़ीस वगैरह सारी जमा करी, फिर स्टार्ट कर दी मैंने कोचिंग लेना अपनी आकाश से। देन वहाँ पे ये था कि जब मैं फर्स्ट क्लास लेने गई, देन मैंने देखा कि मतलब बच्चों का लेवल अगर मेरा यहाँ है तो उनका यहाँ पे था। तो वही देख के मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये वो, तो मेरे को ऐसा लग रहा था देख के। वहीं पे कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो चुका था फर्स्ट डे क्लास में। देन उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू करी तो चीज़ें मतलब चल रही थी, धीरे-धीरे समझ आ रही थी। बट ये था कहीं न कहीं मैंने माइंड में रख लिया था कि नहीं हो पाएगा मेरा अभी, इस बार भी नहीं हो पाएगा। बट क्लासेस कंटिन्यू हो रही थी, समझ भी आ रहा था चीज़ें, बट एक माइंड में रख लिया था मैंने, ये जो मेरी गलती थी, पहली गलती, कि आपको पहले से नहीं सोचना कि आपका होगा नहीं होगा, आपको बस करते रहना चाहिए अपनी मेहनत। तो फिर कहीं न कहीं मैंने सोच लिया था नहीं होगा। फिर 2019 का अटेम्प्ट दिया मैंने नीट का, देन उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे, उसमें आई थिंक मेरे मार्क्स अराउंड 250 के अराउंड आए थे, मुझे एग्ज़ैक्ट याद भी नहीं है एग्ज़ैक्ट कितने थे। देन उसके बाद सेकंड ड्रॉप मैंने स्टार्ट किया अपना 2020 का, एंड उसमें फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी, एंड सब कुछ सही जा रहा था, और इसमें ये था कि कहीं न कहीं यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आ चुका था, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, एंड फिर पढ़ाई सही जा रही, सारा तैयारी सही जा रही थी। बट ये था कि फिर कोरोना का टाइम आ गया था, एंड वही है ना कि किसी के लिए अच्छा भी था और किसी के लिए बेकार भी था कोरोना फ़ेज़। फिर जब कोरोना फ़ेज़ आया, उस टाइम ये था कि पेपर पोस्टपोन्ड होता जा रहा था बहुत ज़्यादा, एंड फिर जब सितंबर में पोस्टपोन्ड हो गया था, एंड उसके 1 महीने पहले हम गाँव चले गए थे, और उसमें ये हुआ कि गाँव जब गई, बुक्स वगैरह सब साथ में गई थी, बट बुक्स को टच भी नहीं किया था, एंड फिर ये हुआ कि पोस्टपोन्ड हुआ ही नहीं नीट उसके बाद, तो हमें 1 हफ़्ते पहले ही आना पड़ा, एंड जब हम 1 हफ़्ते पहले आए तो फिर ये था कि रिवीज़न के नाम पे कुछ नहीं हुआ था, एंड 1 महीने से मैंने बुक को टच भी नहीं कर रखा था और रिवीज़न ज़ीरो। फिर मैं पेपर देने गई अपना 2020 का, और फिर जब मैंने आके कैलकुलेट किए मार्क्स, तो मेरे सिर्फ़ मार्क्स बन रहे थे 535, और ऐसा था ना जब मेरे हाथ में पेपर आया ना एग्ज़ाम का नीट का, तो लग रहा था चीज़ें बहुत ईज़ी थी और पेपर बहुत ईज़ी था। बट ये था कि बस थोड़ा रिवीज़न अच्छे से हुआ होता तो वो चीज़ें स्ट्राइक नहीं कर रही थी उस वक़्त बस मुझे। फिर ये एक गलती यहाँ पे इस अटेम्प्ट में हुई थी कि रिवीज़न नहीं हुई थी मेरी, ये एक गलती थी। उसके बाद फिर ये था कि दोबारा मतलब कि रेडी हो गई थी मैं दोबारा ड्रॉप के लिए। देन मैंने अपना नेक्स्ट ड्रॉप स्टार्ट किया 2021 के लिए। देन इसमें भी सेल्फ स्टडी मैंने स्टार्ट की और सब कुछ सही जा रहा था, सारी तैयारी सब कुछ सही जा रहा था, एंड फिर पेपर भी मैंने दिया इसका। फिर इसमें ये था कि कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था नीट में कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ऐसा था कि मैंने इसमें टेस्ट नहीं दिए थे ज़्यादा, एंड मेरी जो टाइम का इश्यू बहुत था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। जब 2021 का मैंने पेपर दिया तो पेपर उसमें ये था सेक्शन बी के मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूट गए थे, जो कि मुझे आते थे, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। फिर जब मैंने इसमें मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे मार्क्स बने थे सिर्फ 574, और कहीं न कहीं हमें पता है कि 574 पे नहीं हो सकता एडमिशन, इतनी कट ऑफ हाई जाती है। बट उस टाइम ऐसा कुछ कह रहे थे बच्चे कि पेपर टफ आया था एंड कट ऑफ लो जाएगी। तो कहीं न कहीं एक होप भी आ गई थी कि हाँ, हो सकता है कि अब तक हो जाए एडमिशन ऐसा कुछ। तो फिर उस बीच में हम चले गए फिर गाँव, क्योंकि काउंसलिंग तो लेट ही होती है। फिर काउंसलिंग डिले हो रही थी बहुत ज़्यादा, और डिले होते-होते काउंसलिंग डिले हो गई थी, नवंबर-दिसंबर तक डिले हो गई थी। फिर उस वक़्त तक हम गाँव में थे और फिर रिज़ल्ट आया था, नवंबर के अराउंड आया था रिज़ल्ट। तो उसमें मेरी रैंक बहुत ज़्यादा थी, 30,000 के अराउंड रैंक थी, एंड
फिर आइडिया तो लग गया था कि नहीं हो पाएगा, एंड फिर कहीं न कहीं मैंने भी माइंड बना लिया था कि अब मुझे दोबारा नहीं करना। ये था कि अगर एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई और कोर्स में जॉइन कर लूँगी, ये था। फिर रिज़ल्ट आया तो 574 पे ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं थी, जो कि बच्चे कह रहे थे रैंक अच्छी आएगी, ऐसा कुछ पर अच्छी रैंक नहीं आई थी। उसके बाद फिर दूसरा कोर्स जॉइन करने का मैंने सोच लिया था माइंड में, एंड उसके बाद जो आयुष का कोर्स होता है, इसमें बीएमएस, यूनानी, ये सब कोर्सेज़ आते हैं। देन मैंने बीएमएस ऑप्ट कर लिया था कि मार्च में, तो इसकी काउंसलिंग अलग होती है, उसके साथ नहीं होती जो एमबीबीएस वाली काउंसलिंग होती है। तो इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी मार्च में, एंड मार्च वगैरह में मेरा एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मेरे को दिल्ली में कॉलेज अलॉट हो गया था, बीएमएस कॉलेज। देन ये था कि इसकी कॉलेज की मैं क्लासेस लेती थी, बट फिर नीट का भी जो नेक्स्ट जो नीट था, उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी थी, जुलाई के अराउंड थी, और इसकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वही मार्च के बाद अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। तो मैं क्लासेस लेती थी बट रेगुलर नहीं जाती थी, क्योंकि फिर मेरे को कहा कि मतलब अम्मी ने कहा कि दोबारा कर लूँ नीट, क्या पता हो जाए ऐसा कुछ, और ये तो कोर्स है ही। तो फिर ये कोर्स तो था, ऐसा दिमाग में चल रहा था कि और नीट दे देते हैं साथ में। फिर 2 महीने बाकी थे, तो नीट 7 जुलाई, आई थिंक 7 जुलाई को ही था, तो 2 महीने थे मेरे पास बस। तो इसमें मेरी ये गलती थी ना कि 2 महीने में मैं सिर्फ़ जो पहले मैंने पढ़ रखा था, सिर्फ़ वही रिवाइज़ कर पाई थी, कुछ न्यू नहीं करा मैंने। क्योंकि ऐसा था कि मेरे को जो मैंने पहले ही गलती करी उसको मैंने इम्प्रूव करना था, मुझे टेस्ट देने थे और टेस्ट को एनालाइज़ करना था अच्छे से और अपना टाइम मैनेज करना था। बट मैंने कुछ न्यू करा ही नहीं, इसमें सिर्फ़ रिवीज़न करा। फिर जब मैं नीट देने गई तो फिर इसमें भी मेरे 581 मार्क्स आए थे। 574 से सिर्फ़ 581 पे गया, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट करा ही नहीं था। एंड और एक गलती ये करते हैं बच्चे पार्शियल ड्रॉप की, तो मैंने भी पार्शियल ड्रॉप ही किया था ये। बट मैंने गलती करी कि पार्शियल ड्रॉप तो है कि हाँ, एक होता है कि एक चीज़ हमारे पास है, वो सेव है हमारे पास और हम तैयारी कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं इसमें हम करते हैं अपना सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं। एंड ऐसा नहीं कि पार्शियल ड्रॉप से सिलेक्शन नहीं होता। मेरे बैच में भी बहुत से बच्चे थे 597 वाले, 595 वाले, एंड मोस्टली सब नीट देते हैं जब पार्शियल ड्रॉप करते हैं मोस्टली। तो अगर ऐसा है कि अगर 100 बच्चे हैं एंड उसमें से सिर्फ़ 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, बाकी का नहीं हो पाता, क्यों? और जो कि वो भी कैपेबल होते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 590 प्लस ऐसे बच्चे होते हैं। बट उनका भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने माइंड में जब सेकंड ऑप्शन रख लेते हैं तो हम वो मेहनत नहीं कर पाते अपनी उस अटेम्प्ट के लिए। तो मेरा भी यही था कि जब मैंने एक सेकंड ऑप्शन रख लिया तो मैंने वो अच्छी मेहनत नहीं करी थी अपनी, फुल अटेम्प्ट के साथ नहीं दिया था। देन ये गलती मेरी थी। उसके बाद फिर अब ये था कि अब मुझे कंटिन्यू करना था अपना बीएमएस का कॉलेज, क्योंकि अब नीट के तो मार्क्स आ गए थे, मैंने कैलकुलेट कर लिए थे 581, तो पता ही था इतने आने हैं, तो अब मैं कॉलेज कंटिन्यू करने लग गई थी अपना। फिर जब मैं कॉलेज कंटिन्यू कर रही थी, देन मैं क्लासेस लेती थी, बट वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतने ड्रॉप दिए, किसके लिए दिए थे? एमबीबीएस करना था मुझे, बट अब मैं कुछ और करी जो मुझे करना भी नहीं था, तो वो सैटिस्फैक्शन अंदर से नहीं आ रहा था। बट मैं क्लासेस ऐसी ले रही थी, बट वो जो होता है ना कि इनर पीस नहीं मिल रहा था, तो क्लासेस चल रही थी। और हाँ, जब मैं नीट का पेपर दे के आई थी ना 2022 का, तो जब मैं रास्ते में आ रही थी तो अम्मी ने पूछा था कि कैसा पेपर हो जाएगा? तो मैंने कहा था नहीं। तो उन्होंने कहा कि दोबारा कर लो। उस टाइम मुझे लगा कि ऐसे मतलब इतना कौन कर सकता है कि दोबारा, मतलब मुझे खुद हिम्मत नहीं होती करने की। बट जब अम्मी ने बोला दोबारा कर लो, एक कहीं न कहीं कुछ स्ट्राइक कर रहा था माइंड में। बट ये था कि एक डर लगा रहता है कि नहीं हुआ तो ये वो डर लगता है। तो वही फिर मैंने क्लासेस अपना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं जब क्लासेस लेके आती थी घर ना अपने कॉलेज से, तो मतलब मेरा बिल्कुल सैड रहता था मुँह, और जैसा रोने जैसा रहता था कि अभी रो दूँगी ऐसा कुछ। तो अम्मी पूछती थी मतलब कैसा गया डे, ये वो? तो मैं बोलती थी मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बताती थी। तो फिर अम्मी हर बार कहती थी मतलब करना है तो दोबारा कर लो। वो मतलब कि सपोर्ट पूरा करती थी, दोबारा कर लो अगर तुम्हें करना है तो। बट मुझे डर था कि अगर मैं, ऐसा था कि या फिर मैं दोबारा पार्शियल ड्रॉप करूँ, नीट की तैयारी करूँ और साथ में कॉलेज भी कंटिन्यू करूँ। तो वही फिर दोबारा से जाके 50-50 सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और या फिर ये था कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ और सिर्फ़ पूरी नीट की तैयारी करूँ। बट इसमें भी डर था कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा बीएमएस कॉलेज का। मेरे को जो न्यू बैच होगा उसमें बैठना पड़ेगा, और अगर हो गया तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ था। बट फिर डिसीज़न लेना था कि क्या करना है अब। 2-3 महीने ऐसे ही चले गए। मतलब क्लासेस लेती थी बट वो कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, तो सैटिस्फैक्शन नहीं था, तो मैं अच्छे से पढ़ती भी नहीं थी वहाँ पे। एंड फिर ऐसे ही 2-3 महीने हो गए, अब मुझे डिसीज़न लेना था कि क्योंकि अब तो धीरे-धीरे टाइम भी चला जाएगा नीट का भी। फिर अम्मी वही सपोर्ट करती थी कि दोबारा कर लो, ये वो पूछती थी कैसे करना है, कैसे नहीं करना, जो भी सब उन्हीं का मतलब सारा सपोर्ट था। तो उन्होंने बोला कि अगर करना है तो कर लो। तो उन्होंने फिर मेरे को फिर डिसाइड कर लिया मैंने कि हाँ ठीक है, अगर कर लेती हूँ, नहीं होगा देखा जाएगा। अम्मी का ये था ना कि वो कहती थी जब नहीं होगा तो इतना भी कुछ नहीं बिगड़ेगा कि 1 साल दोबारा से करना होगा, जो मतलब कि बीएमएस में कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, 1 साल वेस्ट होगा मेरा उसमें, इतना भी कुछ नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो फिर जो हमें करना था वो मिल रहा है ना हमें। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया
2-3 महीने वेस्ट कर दिए थे मैंने पूरे अपने। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना 2023 का अटेम्प्ट, और इसमें ये था कि मैंने अब तक जितनी भी गलतियाँ करी सब कुछ मुझे ठीक करना था। एंड इसमें एक होता है ना, एक बिल्कुल एक ऑनेस्ट वाला अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट देना था मुझे अपना। क्योंकि अब मैंने सब कुछ रिस्क पे लगा दिया था अपना, क्योंकि कॉलेज भी पूरा रिस्क पे था एंड सब कुछ एकदम पूरा रिस्क था एकदम। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने बैच जॉइन किया फिज़िक्स वाला का ऑनलाइन बैच, वहाँ से स्टार्ट की तैयारी अपनी। एंड इसमें जैसे कि मैंने बताई जितनी भी गलतियाँ करी मैंने, जैसे रिवीजन नहीं करी, टेस्ट नहीं दिए एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सब गलतियों को ठीक करना था मुझे। एंड ऐसा है कि जब तक आप हर अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं ना, तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो मैंने इतने ड्रॉप लिए, तो ये था कि मैं हर ड्रॉप से कुछ ना कुछ सीख रही थी। तो अब मुझे उन सारी जो गलतियाँ करी अब उससे अपना ठीक करना था सब कुछ। तो अब ये वही ऑनेस्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो इसमें मैंने अपनी हर गलती को ठीक करा एंड फिर तैयारी अच्छे से करी पूरी, एंड सब कुछ ठीक जा रहा था, सारी तैयारी अच्छे से करी। अब रिज़ल्ट का पेपर का टाइम आ गया था फिर, एंड नीट 2023 था। एंड उसके 1 दिन पहले तक मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब टेंस थी मैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या। थॉट्स तो आते ही, सबको आते हैं थॉट्स। जी, फिर यही सारे थॉट्स चल रहे थे। देन उस वक़्त मैंने एक लाइन बोला था कि अपना पूरा अपने मेहनत दी है, बस वही काफ़ी है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इससे। एंड ये जो लाइन होती है ना कि नहीं भी होगा कोई बात नहीं, एंड जब ये पेरेंट्स बोलते हैं ना, तो वो जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड उस लाइन से मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि फिर ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, ये फ़ील अंदर मेरे भी आ गया था फिर। एंड फिर मैं पेपर देने गई, तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके गई थी मैं कि जो भी होगा देख लेंगे, अपना पहले पूरा दे के आओ अपना जो भी तैयारी तुमने करी है। फिर मैं पेपर दे के निकली, एंड कहीं न कहीं एक लग रहा था कि हाँ सही गया मतलब पेपर सही गया है। बट कहीं न कहीं माइंड में था कि हर बार थोड़ा बहुत सही जाता था, बट मैं नेगेटिव करके आ जाती थी बहुत। तो मेरे माइंड में था कि अगर मैंने नेगेटिव कर दिया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा मेरा। फिर जब मैं घर पे आई, तो किसी ने कुछ नहीं पूछा कि कैसा गया पेपर, कैसा नहीं गया, एंड एक बार भी बोला भी नहीं कि कैलकुलेट कर लो मार्क्स, जो कि पहले बोलते थे। एंड क्योंकि उनको ये था ना, क्योंकि जब मैं पेपर दे के आती थी पिछले अटेम्प्ट में, तो फिर जब कैलकुलेट करती थी मार्क्स नहीं बनते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि इतना मतलब करी मेहनत फिर भी नहीं हुआ। तो वो देखते थे मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा ये सब परेशान हो जाती थी। तो इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कैलकुलेट करो, ये करो, कुछ नहीं बोला। एंड सब कुछ ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल सब बिहेव कर रहे थे, एंड सब आराम से फिर अपनी-अपनी जगह सो गए। एंड मुझे तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को था कि कैलकुलेट करना है। बट मैंने भी बोल दिया था कि मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, जब रिज़ल्ट आएगा तब देख लेंगे। बट स्टिल फिर रात हुई, 3-4 बज रहे थे, देन मुझे लगा कि मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कैलकुलेट किए थे, उसके अच्छे मार्क्स बन रहे थे। देन मुझे लगा कि मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, फिर मैंने कैलकुलेट किए अपने मार्क्स। देन 671 मार्क्स, नहीं 671 तो मेरे आए थे, बट 650 के अराउंड मैं मान के चल रही थी क्योंकि मैं थोड़ा कम कैलकुलेट करके करती हूँ कि उससे ऊपर ही जाए, इससे नीचे ना जाए। एंड ये जो अटेम्प्ट मैंने दिया था, ये किसी को नहीं पता था, सिर्फ घर वालों को पता था कि मैंने इस बार तैयारी करी है। एंड जैसे रिलेटिव्स वगैरह हो गए, किसी को नहीं बताया था कि तैयारी करी है, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं ना कि फ़ोन करके हुआ कि नहीं हुआ, फिर उससे और ज़्यादा फ़ील होता है। देन अम्मी ने फिर सबको फ़ोन करके बताया कि सिलेक्शन हो गया, ये वो। फिर धीरे-धीरे खबर मतलब फैल गई थी गाँव में। एंड उसके बाद लोगों के कॉल आने लग गए कि हाँ, बेटी ने मतलब कर लिया। एंड मैं अपने गाँव की जो पहली लड़की थी जिसने मतलब कि निकाला कुछ, फर्स्ट जो एमबीबीएस करेगी, ऐसा कुछ मतलब लोग मतलब कि हाँ, ठीक है, फैल गई और बोलने लग गए लोग, हाँ, कुछ कर लिया लड़की ने। और जो मतलब पहले बोलते थे कि लड़की-लड़की हुई है, तो फिर वही अब परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों का। फिर ऐसी चीज़ें जा रही थी, अब सब कुछ सही था। एंड यही है कि अब मैं बस कंक्लूड करूँगी कि गलतियाँ होती सबसे होती हैं, बट अपनी गलतियों से सीखते हुए आओ। एंड ये है कि और मेरा जो जर्नी में सबसे बड़ा रोल था कि मेरे मदर का था कि उन्होंने सपोर्ट किया, हर फ़ेज़ में मुझे सपोर्ट किया। एंड इतने ड्रॉप लिए ना, कहीं न कहीं लोग बोलने लग जाते हैं कि नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे हो बार-बार, जो भी। बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि कैसे तैयारी कर रही है कि नहीं हो पा रहा। एक बार भी वैसा कुछ डिमोटिवेटिंग नहीं कहा मुझे। और हमेशा मतलब वो सिर्फ़ सपोर्ट करती थी कि, और इवन पुश करती थी कि हाँ, कर लेगी, कर लेगी। मुझे बल्कि लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट वो कहती थी हाँ, कर लेगी, करेगी तो कर लेगी। हमेशा मतलब वो यही सपोर्ट करती थी, बोलती रहती थी। तो वही जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हो ना, उन अगर मतलब जो बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं, बट कहीं न कहीं एक सपोर्ट भी चाहिए होता है। एंड वो सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का ही होना चाहिए, और उन्हीं का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अगर वो देते हैं तो एक पुश मिलता है बच्चों को करने के लिए। एंड जो भी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो, और मतलब कि पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप अपना अच्छे से तैयारी करो, इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन भी है। कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट अपने पेरेंट्स का जो भी सपना है उनको पूरा करो। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मेरे पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए इतना ईज़ी नहीं था मुझे इतना पढ़ाना। एंड बट स्टिल उन्होंने इतना पढ़ाया कि उनके लिए ये था कि कुछ ऐसा मैं ऐड कर सकूँ, ऐसा मतलब कि कौम के लिए कुछ काम कर सकूँ, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, देश के लिए कुछ सेवा कर सकूँ,
क्योंकि हम इसी में से आए और इसी में चले जाना है, इसी मिट्टी में। तो कुछ अच्छा करके जाएँ हम उसके लिए, देश के लिए। तो ये मेरी कहानी थी और अगर मेरी ये कहानी सुन के कोई एक बच्चा भी मोटिवेट होता है एंड वो इस मंच पे आके अपनी कहानी सुनाता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड सो बस, थैंक यू।